अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है, इससे पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि टम्परेचर क्या होता है और टम्परेचर स्केल जो है वो क्या होती हैं। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। टम्परेचर क्या होता है और टम्परेचर स्केल्स क्या होती हैं, तफसील के साथ मैंने उसको डिस्कस किया था। यानी हरारत की शिद्दत को टम्परेचर कहते हैं कि हीट के अंदर इंटेंसिटी कितनी है, शिद्दत कितनी है, उससे आप टम्परेचर कहते हैं। और हीट किसे कहते हैं, उससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मालिक्यूल्स के आपस में टकराने से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक एनर्जी पैदा होती है, उसे हीट कहते हैं। अब वो हीट की शिद्दत कितनी है, उसे टम्परेचर कहते हैं। फिर टम्परेचर के ऊपर बात की थी कि टम्परेचर को T से ज़ाहिर करते हैं और ऐसे सिस्टम में इकाई केल्विन होती है। हाँ जी। और इसी तरह टम्परेचर स्केल के ऊपर बताया था कि टम्परेचर को मेजर करने के लिए हम 4 किस्म की स्केल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, आप मेरी तरफ देखें। 4 किस्म की हम स्केल यूज़ करते हैं। उसमें एक है सेंटीग्रेड स्केल, सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, और एक है फ़ारेनहाइट स्केल, और एक है केल्विन स्केल, और एक है रैंकाइन स्केल। पिछले लेक्चर में हमने इसको तफसील के साथ डिस्कस किया था। तो उससे हमने फिर इनका आपस में कंपैरिजन भी किया था कि टम्परेचर स्केल का आपस में कंपैरिजन कैसे तब्दील करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को रैंकाइन में, रैंकाइन को फ़ारेनहाइट में। तो उससे हमने 3 फार्मूले निकाले थे। तो आज के यानी लेक्चर में हम आपके सामने वो फार्मूले मैं दोबारा लिखना चाहूँगा और उससे रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल हैं, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे तब्दील करेंगे, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे तब्दील करेंगे, और रैंकाइन को केल्विन में कैसे तब्दील करेंगे। तो इससे रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो उसमें हमने 3 फार्मूले जो है वो बेसिक हमने सीखे थे। तो वो फार्मूले मैं आपके सामने दोबारा से लिख देता हूँ। यानी टम्परेचर से रेलिवेंट जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, जो कि पिछले पीरियड में मैंने आपसे डिस्कस किए थे, उसमें सबसे पहला फार्मूला ये है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। ये एक फार्मूला है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करने का। और इसी तरह दूसरा फार्मूला मैंने आपको दिया था कि अगर आप यानी केल्विन में तब्दील करना चाहते हैं तो केल्विन इज़ इक्वल टू, केल्विन डिग्री इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। 273 अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस करेंगे तो वो केल्विन में उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है तो 273 माइनस कर देंगे तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। बहरहाल ये एक फार्मूला है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करने का और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करने का। और इसी तरह तीसरा फार्मूला मैंने आपको दिया था कि रैंकाइन डिग्री इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 460 460। यानी फ़ारेनहाइट में अगर आप 460 जमा करेंगे तो वो हमारे पास रैंकाइन में उसका आंसर आ जाएगा। तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर कुछ न्यूमेरिकल हैं, उसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 1 इसके न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द टेम्परेचर, एक्सप्रेस द टेम्परेचर, टेम्परेचर को एक्सप्रेस करें ऑफ 78 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है इन द फॉलोइंग यूनिट्स, इन द फॉलोइंग यूनिट्स। यानी वो कहना चाहता है कि 78 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और उसको आप तब्दील करें। नंबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में,
और नंबर 2 बी के ऊपर है कि डिग्री केल्विन में तब्दील करें, डिग्री केल्विन। और नंबर 3 जो है आप उसको डिग्री रैंकाइन में तब्दील करें। ये क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, कहता है एक्सप्रेस द टेम्परेचर, टेम्परेचर को एक्सप्रेस करें यानी बयान करें। आप 78 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और उसको आपने इन यूनिट्स में तब्दील करना है। तो सोल्यूशन में देखें, सबसे पहला काम यह है कि जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, यानी हम उसको लिखते हैं, फ़र्ज़ कर लें टी, टेम्परेचर को चूँकि टी से ज़ाहिर करते हैं, टी इज़ इक्वल टू 78 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमें गिवन है। और हमने करना क्या है, उसी टेम्परेचर को तब्दील करना है, यानी टी इज़ इक्वल टू, इसी को हमने डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करना है, इज़ इक्वल टू सवालिया निशान। इसी टेम्परेचर को हमने डिग्री केल्विन में तब्दील करना है, इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इसी टेम्परेचर को आपने डिग्री रैंकाइन में तब्दील करना है, इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास गिवन है। ओके, सबसे पहला काम क्या है कि हम इस डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला है, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो आप लिखेंगे, वी नो दैट, फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। ओके, ये हमारे पास फार्मूला है। अब 78 फ़ारेनहाइट हमें गिवन है, तो जहाँ फ़ारेनहाइट है वहाँ 78 लगा दें। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड में एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और जहाँ फ़ारेनहाइट है वो कितना है, वहाँ 78 है, -32। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करता जाए एक बच्चा, तो साथ साथ मुझे उसका आंसर बताता जाए जी। 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 78 -32 करेंगे तो क्या जवाब आएगा जी, 46। ठीक है जी, जिन्हें 8 में से 2 गया तो 6, और 4 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो 4, 46। ओके, इसी तरह हमें क्या चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। सो आप लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 46 डिवाइडिंग बाय 1.8, यानी ये जो 1.8 जहाँ ज़रब हो रहा है उधर जाकर तकसीम हो जाएगा। तो एनी वन, एक स्टूडेंट जी बेटा, 60.2 जी, 60 यानी 0.22, तो 0.22 लिख लें तब भी ठीक है। तो 60 डिग्री जो है ये हमारे पास आंसर है डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, तो ये हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी टेम्परेचर को हमने डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लिया एज इट इज़। अब इसी टेम्परेचर को हमने केल्विन में भी तब्दील करना है। तो देन आप अगेन फार्मूला ये वाला है, केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, यानी हम ये भी जानते हैं क्या कि केल्विन जो है वो बराबर होता है, केल्विन डिग्री इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो केल्विन डिग्री इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे जो आपके पास गिवन है 60 इशारिया लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 273। तो 273 में अगर आप 60 जमा करते हैं तो क्या आंसर आता है जी, 3 जी 333। तो निकाल कोई नहीं रहा, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे जी। तो 3 चलें, बहरहाल कैलकुलेशन से मतलब आपने क्या किया, 46 को डिवाइडिंग बाई 1.8 करें तो ऐसी फिल्में हैं कोई बात नहीं है, आप जो आंसर देंगे मैं तो वही लिखूंगा जी। क्या जवाब आ रहा है, 45 पॉइंट
यानी यहाँ आप कह रहे हैं कि यहाँ आंसर जो है गलत है, कोई मसला नहीं है, दोबारा लिखवा दें। डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करके जवाब बताएं ना, कैलकुलेटर तो मेरे पास नहीं है जी। एक बच्चा बताए जी 25.55, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लें। डिग्री सेंटीग्रेड में कितने हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इधर भी फिर डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील कर देंगे, तो 25 लिख देंगे। 25 + 2 73 करें जी, 5 और 3 8, 7 और 2 9, 298 डिग्री केल्विन जो है ये आपके पास आंसर है। ओके, तो कैलकुलेटर तो आपने इस्तेमाल करना है, मैंने तो नहीं इस्तेमाल करना, तो इसलिए जब आप सही कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो सही जवाब आएगा। तो बहरहाल अगली बात यह है कि हमने यानी टेम्परेचर को डिग्री रैंकाइन में जो है वो निकालना है, तो हमारे पास ये फार्मूला है। ओके, आप फिर लिखेंगे एज वी नो दैट जी, एज वी नो दैट। अब हम क्या निकालना चाहते हैं रैंकाइन में, तो रैंकाइन डिग्री इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 460, ये हमारे पास फार्मूला है 460। तो रैंकाइन डिग्री इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट हमारे पास कितना है 78 प्लस 460, यानी ये हमारे पास फ़ारेनहाइट गिवन है 78, तो उसी को हम जमा कर देंगे 460 में जी। इसको प्लस करें, रैंकाइन डिग्री इज इक्वल टू, अब आप पर एतमाद नहीं रहा मुझे, तो इसलिए 8 मैं खुद ही जमा करता हूँ। 8 7 और 6 13, 1 4 और 1 5, 538 डिग्री रैंकाइन। ओके, तो ये हमारे पास आंसर है, यानी ये भी हमारे पास आंसर है और ये भी हमारे पास आंसर है। तो मेरी बात समझ गए? हाँ, तो डिग्री सेंटीग्रेड को यानी क्या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील किया, फिर उसको केल्विन में तब्दील किया और फिर उसको रैंकाइन में तब्दील किया। तो यहाँ तक इसको नोट कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसको लिख लें जी। अभी हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो न्यूमेरिकल में है, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसको देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है, फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर, कह रहा है टेम्परेचर मालूम करें विच हैज़ द सेम वैल्यू which has the same value on both centigrade and फ़ारेनहाइट स्केल। यानी क्वेश्चन ये है कि आपने वो टेम्परेचर मालूम करें जिस टेम्परेचर पर जाकर विच हैज़ द सेम वैल्यू सेम हो जाती है ऑन बोथ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल। मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, यानी ऐसा टेम्परेचर बताएं जहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ये पूछना चाहता है। तो सॉल्यूशन में आप देखें, हम लेट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं x एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड भी है और x एक ऐसा टेम्परेचर है जो डिग्री फ़ारेनहाइट भी है। ओके, यानी उसने कहा सेम होनी चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम वैल्यू ऑन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल। यानी सेंटीग्रेड का मतलब हमने x को सेंटीग्रेड भी कह दिया और x को हमने फ़ारेनहाइट भी कह दिया। इसका मतलब x की जो वैल्यू है कि दोनों की बराबर होगी। ओके, तो
इसके बाद हम देखते हैं कि वी हैव फार्मूला, वी नो दैट, हमारे पास ये फार्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का। 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो यहाँ मैं पुट करता हूँ, यानी 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो जहाँ जहाँ डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ आप उसकी वैल्यू पुट करें, जहाँ जहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करें। तो हमने x जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड भी कह रखा है और x फ़ारेनहाइट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड चूँकि x के बराबर है इसलिए x पुट कर दें, और डिग्री फ़ारेनहाइट चूँकि x के बराबर है तो इसी जगह पर भी x पुट कर दें -32। ओके, यानी इस स्टेप पे मैंने और कुछ भी नहीं किया, जो मैंने लेट किया हुआ था वो मैंने पुट कर दिया। डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने x लेट किया हुआ था और डिग्री फ़ारेनहाइट को भी x पुट किया हुआ था, तो इसलिए मैंने x लगा दिया। ओके, अगले स्टेप पे देखें 1.8x, ये जो x है इसको उठाकर आप इस साइड पर लाएंगे, यानी इस x को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ लाएं तो ये -x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -32। ओके जी, यानी इस x को उठाकर मैंने इस तरफ किया तो -x हो गया। अब ये x इसमें भी है और x इसमें भी है, आप x कॉमन ले लें। जब हम x कॉमन लेते हैं तो ये बचता है 1.8 - 1 इज़ इक्वल टू -32। यानी x मैंने यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया, तो 1.8 - 1, तो 1.8 में से 1 निकलेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 इज़ इक्वल टू -32। तो आपको क्या चाहिए, x चाहिए, तो x इज़ इक्वल टू -32 डिवाइडिंग बाय 0.8, यानी 0.8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा। तो -32 यानी 32 को 0.8 पर जब तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा -40 डिग्री। अब चूँकि हमने कहा था x जो है वो बराबर है डिग्री सेंटीग्रेड के, तो इज़ इक्वल टू -40, और चूँकि x बराबर है डिग्री फ़ारेनहाइट के, इज़ इक्वल टू -40, यानी -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों पर इसकी वैल्यू जो है वो बराबर आ जाती है। ओके, प्लीज़ राइट डाउन। जी, अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर हम 3 डिस्कस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कन्वर्ट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1 ये है, डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करें, और 2 ये है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, और 3rd ये है कि डिग्री रैंकाइन में कन्वर्ट करें। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने केल्विन में तब्दील करना है, फ़ारेनहाइट में और रैंकाइन डिग्री में। ओके, तो सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहला काम क्या है, जो हमें टेम्परेचर गिवन है T इज़ इक्वल टू हम वो लिखते हैं, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है डिग्री केल्विन में, हम वो लिखते हैं आगे सवालिया निशान। टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री रैंकाइन में, इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब सबसे पहला काम क्या है कि केल्विन में तब्दील करना है। तो वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला है, वी नो दैट, ये वाला फार्मूला केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273,
तो इसी तरह इसी को एज इट इज़ में लिख देता हूँ, यानी डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो सो डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 35 प्लस 273। तो डिग्री केल्विन इज इक्वल टू जी, क्या आंसर आता है जी 308। इसको आप प्लस करेंगे तो 308 डिग्री केल्विन जो है ये आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके, सेकंड ये है कि हमने फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। तो एज वी नो दैट वी हैव फार्मूला 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। तो ये मैं आपके सामने पुट करता हूँ। एज वी नो दैट 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32, ये वाला फार्मूला डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का। तो डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है 35। इसका मतलब ये हुआ 1.8 एज इट इज़, डिग्री सेंटीग्रेड कितने हैं 35। तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 35 के साथ, और फ़ारेनहाइट तो हमने निकालना है, वो हम वैसे लिखते हैं -32। ओके, तो अब आपने क्या करना है, यानी 1.8 ज़रब 35 इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आंसर है 1.8 ज़रब 35। आप करें ज़रा, कैलकुलेटर से करें। 1.8 ज़रब 35 60 जी 63 जो है ये बच्चे कह रहे हैं आ रहा है, तो मुझे नहीं मालूम कितना आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ एक दो बच्चे ऐसे भी वसाम, शेख वसाम जैसे बैठे हैं, तो हम जब उसको सवाल देते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं। तो बहरहाल इनको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। मैंने आपसे सुन के वो लिख दिया। सो आपको क्या चाहिए फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट को इस तरफ रखें। फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 63। अब ये माइनस का 32 है, इसको जब उठा के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 32। तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू जी 32 को 63 में जमा करेंगे तो 95 आंसर आएगा। तो ये फ़ारेनहाइट में आपका आंसर है, यानी आपने उसको फ़ारेनहाइट में तब्दील करके दे दिया। तीसरी चीज़ है आपको रैंकाइन में तब्दील करना है। तो फिर आप एज वी नो दैट, अक्सर मैं यहाँ कहा करता हूँ बच्चों को कि अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो फिर आप लिखें एज यू नो दैट, फिर नीचे खाली छोड़ दें। तो फार्मूला नहीं आता तो क्या करें, तो फार्मूले का आना ज़रूरी है। एज वी नो दैट रैंकाइन डिग्री इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 460। नंबर तो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो तो बात की बात है, आपकी जान तो छूट जाएगी ना। फ़ारेनहाइट प्लस 460, तो रैंकाइन डिग्री इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट का आंसर आप निकाल चुके हैं 95, इसी को आप पुट कर दें, यानी 95 प्लस 460। तो रैंकाइन डिग्री इज इक्वल टू, इनको प्लस करें जी 555, यानी 555 जी। तो ये हमारे पास रैंकाइन डिग्री के अंदर जो है वो आंसर है जी। अगर आपको कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर मुझे बताइएगा जी। प्लीज़ राइट डाउन जी। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये है कन्वर्ट, यानी कन्वर्ट करें। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं, बस करने की ज़रूरत है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, इनटू किस में कन्वर्ट करें, इनटू फर्स्ट जो है वो है रैंकाइन डिग्री में कन्वर्ट करें, और सेकंड जो है डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, और थर्ड जो है डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करें।
ये हमारे पास सवाल है। तो गिवन में आप लिख लें, ऐसे भी आप लिख सकते हैं गिवन डाटा। गिवन में हमारे पास टेम्परेचर गिवन है इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, मुतवज्जे है ना सारे? हाँ माशाल्लाह। और हमें रिक्वायर्ड क्या है वो हमें चाहिए, टेम्परेचर T इज इक्वल टू डिग्री रैंकाइन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और टेम्परेचर T इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान, और टेम्परेचर T इज इक्वल टू डिग्री केल्विन इज इक्वल टू सवालिया निशान। अब मेरे ख़्याल में ये सवाल आपको हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान है। तो हम लिखेंगे फार्मूला सबसे पहले, वी नो दैट, जी हम जानते हैं कि क्या जानते हो, डिग्री रैंकाइन में तब्दील करने का क्या फार्मूला है, रैंकाइन डिग्री इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 460। तो आप लिखेंगे रैंकाइन डिग्री इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 460, 460। ओके, तो आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 212, तो यहाँ लिखें रैंकाइन डिग्री इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की जगह क्या लगाऊँ, 212 प्लस 460। जी इन दोनों को प्लस करें, क्या जवाब आता है, 672 रैंकाइन डिग्री। ये एक आंसर आपके पास आ चुका है। ओके, एज इट इज़ अगले में डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करना है, तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट, as we know that 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये फार्मूला है हमारे पास, यहाँ से मैंने लिया है। अब हमें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है। तो 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड एज इट इज़ चलेगा, फ़ारेनहाइट की जगह हम क्या लगाएंगे, 212 माइनस 32। जी 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 212 में से 32 निकालेंगे तो 180 बचेगा, 180। और आपको क्या चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ रखें और इस 1.8 को उधर डिवाइड कर दें, 180 तकसीम 1.8। इसको जब डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करके जवाब बताएं, तो ये आपके पास आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तीसरी चीज़ क्या है कि टेम्परेचर को केल्विन में करना है, वेरी सिंपल, एज वी नो दैट जी केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आपने निकाल लिया यहाँ से 100, तो 100 इसमें जमा करें, तो 100 प्लस 273, तो डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 373। तो ये आपके पास तीसरा जो है वो आंसर है। जी प्लीज़ राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपके सामने हम डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत ही इजी है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ये है, फाइंड व्हाट टेम्परेचर, फाइंड मालूम करें, व्हाट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर जो है इज़ द फ़ारेनहाइट वैल्यू फ़ारेनहाइट वैल्यू 2 टाइम द सेंटीग्रेड वैल्यू, 2 टाइम द सेंटीग्रेड वैल्यू। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं आपके सामने। जी सवाल को समझने की कोशिश करें, दोबारा से सुने ज़रा, इस मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, लिखें बाद में।
फाइंड व्हाट टेम्परेचर, कौन सा, फाइंड मतलब मालूम करें, व्हाट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर इज़ है द फ़ारेनहाइट वैल्यू, फ़ारेनहाइट वैल्यू में 2 टाइम दी सेंटीग्रेड वैल्यू, सेंटीग्रेड की 2 टाइम वैल्यू में कौन सा टेम्परेचर है जो वो बताना है आपने। इसका मतलब ये है कि गिवन में वो आपको बता रहा है कि जो फ़ारेनहाइट है यानी डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 2 टाइम ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना बता रहा है। फ़ारेनहाइट वैल्यू 2 टाइम दी सेंटीग्रेड वैल्यू, फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो दुगना है सेंटीग्रेड के 2 टाइम मीन 2 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो अब बताता है, बताएं कि वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो यहाँ यानी क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, ये देखें मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखा है टेम्परेचर इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 2 टाइम, टेम्परेचर इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट में मालूम करें और टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी मालूम करें। ये सवाल है, इसको समझना है। यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो 2 टाइम ऑफ द सेंटीग्रेड है। अगर वो कहे 3 टाइम ऑफ सेंटीग्रेड है तो आप 3 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे, 5 टाइम लिखिएगा तो 5 टाइम 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे। अगर वो इसको तब्दील करे, लेट सपोज वो यहाँ कह दे टेम्परेचर इज़ द सेंटीग्रेड वैल्यू 2 टाइम ऑफ द फ़ारेनहाइट, तो वहाँ डिग्री सेंटीग्रेड फिर यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट, समझ गए। तो बहरहाल यहाँ अभी उसने कहा है कि फ़ारेनहाइट जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो आप बताएं, फाइंड मालूम करें व्हाट टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में कितना होगा और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो बहरहाल सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन जी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मामला है इसलिए यही फार्मूला 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। तो वो फार्मूला मैंने पुट किया 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। ओके, कोई इशू तो नहीं है, फार्मूला है। अगले स्टेप पे हमने क्या करना है, यानी 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू जहाँ फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है, किसके बराबर है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के। इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड -32। ओके, यानी फ़ारेनहाइट जो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, इसलिए मैंने लिख दिया 2 डिग्री सेंटीग्रेड -32, ताकि दोनों तरफ डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएं, उससे हम उसकी वैल्यू निकाल लें। अब देखें ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये रकम बड़ी है और ये छोटी है, तो इसको उठाकर उधर ले जाएं, यानी 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ और -32 को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आएं। ओके, यानी अब आप क्या करेंगे, जिस तरफ डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कर देंगे 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और 32 इधर अगर क्या हो जाएगा, माइनस का 32 है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर ये प्लस है, कुछ ना लगा हो तो प्लस है, उधर जाके माइनस। ठीक है जी। तो डिग्री सेंटीग्रेड इसमें भी है, इसमें भी है, क्या करें, कॉमन ले लें। डिग्री सेंटीग्रेड मैंने कॉमन ले लिया, 2 माइनस 1.8 जी इज इक्वल टू क्या, 32, ये तो चलता रहेगा, इज इक्वल टू 32, ये चलता रहेगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 2 में से 1.8 निकालेंगे तो क्या जवाब आएगा, 0.2। ओके, तो यहाँ 0.2 आ गया। हमें क्या चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। सो डिग्री सेंटीग्रेड को तो इधर रख लें, इज इक्वल टू, अभी राइट डाउन ना करें भाई, अभी राइट डाउन ना करें, पहले समझें बात को। डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ रखें और इधर इसको डिवाइड कर दें, यानी 32 डिवाइडिंग बाय 0.2। तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 तकसीम 0.2, इसका आंसर बताएं, 160। शाबाश। तो डिग्री सेंटीग्रेड में आपका आंसर आ गया 160, ये टेम्परेचर है
ये एक आंसर है। और दूसरा आपने क्या निकालना है फ़ारेनहाइट में, तो आप जानते हैं कि फ़ारेनहाइट 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, तो फिर आप लिख सकते हैं यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पहले से गिवन है कि फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह उसकी वैल्यू 160, तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपके पास आंसर है। तो इसको राइट डाउन कर लें जी, प्लीज़ राइट डाउन। जी, मेरे पास ये मोहम्मद लतीफ़ की बुक है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है। अगर आपके पास कोई और बुक है जैसे वकार राणा वकार की है या और कोई बुक आपके पास आई हुई है और उसमें टेम्परेचर से रेलिवेंट कोई और न्यूमेरिकल है जो आप समझते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, तो वो ज़रूर आप मुझे बताएं, कमेंट्स में लिख दें, या आप लिख दें कि फ़लाँ मतलब बुक से ये सवाल नंबर हमें जो है वो समझा दिया जाए, तो इंशाल्लाह मैं समझा दूँगा। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, उसको मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं आपको समझा दूँ। ये इसी बुक में यानी पेज नंबर 20 है, उसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल गिवन है जो कि रेलिवेंट टू टेम्परेचर है, तो उसी को मैं थोड़ा लिख देता हूँ। वो कहता है कन्वर्ट 900 डिग्री रैंकिन को कन्वर्ट करें इनटू केल्विन में तब्दील करें। ये सवाल है, छोटी सी मिसाल है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप यानी ये 3 फार्मूले हैं, इन 3 फार्मूला से आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है टेम्परेचर से तब मुताल्लिक जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें गिवन, अब देखो ये फार्मूले यही 3 ही लगेंगे। गिवन जी टेम्परेचर इज़ इक्वल टू, अब रैंकाइन डिग्री है, रैंकन में दिया हुआ है कितना है 900, ये हमें टेम्परेचर दिया हुआ है और उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, T इज़ इक्वल टू केल्विन डिग्री इज़ इक्वल टू सवालिया निशान, ये हमारा सवाल है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रैंकन और केल्विन का आपस में तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस फार्मूलों में, रैंकन का फ़ारेनहाइट में तो है लेकिन केल्विन के साथ नहीं है, तो हम कैसे करें। इसलिए मैंने ये मिसाल समझाने के लिए आपको कहा है ताकि आपको पता चले कि सब इसमें क्या करना है। सबसे पहला काम यह है कि रैंकाइन को फ़ारेनहाइट में तब्दील कर लो, फ़ारेनहाइट में जब आ जाए फिर डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करो, डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील हो जाए फिर केल्विन में तब्दील करो। इसलिए मैंने ये मिसाल आपको दी है ताकि तीनों फार्मूले इसमें जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सलूशन में देखें, सबसे पहला काम वी नो दैट, यानी डिग्री रैंकन को सबसे पहला काम क्या है, उनका आपस में ये ताल्लुक़ है फ़ारेनहाइट का, और इनका ये फार्मूला लगाकर यानी रैंकाइन डिग्री इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 460। तो आपको फ़ारेनहाइट चाहिए तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू रैंकाइन डिग्री माइनस 460, यानी 460 जमा का है और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो रैंकाइन डिग्री आपको दिया हुआ है 900, तो 900 माइनस 460 460 इज़ इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 900 में से 460 निकलेगा तो कितना बचेगा भाई जी, 440 डिग्री, ये बच्चे ने कैलकुलेट करके बताया है। सो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 440। हमें ये फ़ारेनहाइट चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, केल्विन। चूँकि फ़ारेनहाइट में हमने कर लिया, अब हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे। एज़ वी नो दैट, आवाज़ ना है भाई, एज़ वी नो दैट जी 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट की जगह उसकी वैल्यू लगा दें 440, तो 440 पुट कर दें, माइनस 32 करें तो ये आ जाएगा 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 440 माइनस 32 जी याकूब 408।
एक बच्चा बताया भी सारे नंबर हैं 408। अब डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट उधर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा 1.8, तो 408 डिवाइडिंग बाय 1.8, यानी 408 को तकसीम करें 1.8 पर 226 तो ये बच्चे ने आंसर दिया है कि 226.6, यानी ये डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा जो है वो कन्वर्ट हो गया है। लेकिन हमें तो डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं चाहिए, हमें तो केल्विन चाहिए। तो एज वी नो दैट वी हैव फार्मूला केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब आप वो लगाकर केल्विन निकाल लेंगे। एज वी नो दैट केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो केल्विन डिग्री इज इक्वल टू, अब डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या जवाब है 226.6, 226.6 प्लस कर देंगे 273 जी 499.6, यानी 499.6 डिग्री केल्विन जो है ये इसका राइट आंसर है, ये हमें चाहिए। ओके, तो इस तरह से कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर जैसे अभी हम केल्विन और रैंकाइन का आपस में ताल्लुक़ भी निकाल सकते हैं, जैसे इनका निकाला हुआ है, फिर हमारे फार्मूले बढ़ जाते हैं, इसलिए हम 3 फार्मूलों पर ही इक्तफ़ा करते हैं और इन्हीं से ही हम निकाल कर उसको, हालांकि केल्विन और रैंकाइन का आपस में ताल्लुक़ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले पीरियड में समझाया था कि हम कैसे इनका लिंक आपस में ढूंढते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर करके, तो फिर एक नया फार्मूला पैदा हो जाएगा, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको याद करना, इसलिए 3 फार्मूलों के अंदर ही हम रख कर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, प्लीज़ राइट जी। इसमें एक स्टूडेंट ने मुझे ये बुक दी है, ये मेरे ख्याल में इंजीनियर राणा मोहम्मद वकार अली की लिखी हुई है। पेज नंबर 35 के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मेरे ख्याल में इसने गलत किया हुआ है। पेज नंबर 35, ये आप भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास ये बुक हो तो आप इसको चेक कर सकें। और मैं जिन्होंने लिखी है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको जो सवाल हल किया हुआ है कम से कम इसको देख लें कि ये सही है या गलत है, क्योंकि बच्चों को हलशुदा सवाल मिला हुआ है तो बच्चे तो यही समझेंगे कि ये ठीक है, हालांकि ये सवाल गलत है, इसका आंसर ठीक नहीं है। सो बहरहाल मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनको डिग्रेड कर रहा हूँ, मेरा मकसद है कि मैं उनको बता रहा हूँ कि यहाँ ये जो सवाल है आपके, यानी एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 ये दोनों गलत हैं, इन दोनों को आप ठीक करें। तो सो मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर ये बच्चे ने मुझे दी हैं कि यहाँ से आप सर इसको भी थोड़ा क्लियर कर दें। एग्जाम्पल नंबर 9, ये इंजीनियर जो है, इंजीनियर असल में इंजीनियर राणा वकार साहब हैं, राणा वकार साहब की बुक है, उसके ऊपर पेज नंबर जो है पेज नंबर 35 पर जो है ये एग्जाम्पल गिवन है। तो जिन बच्चों के पास ये बुक है तो वो फिर यहाँ से पढ़ते हैं, इसलिए मैं ये सवाल समझा रहा हूँ। उसने कहा है कन्वर्ट करें, एग्जाम्पल ये दी हुई है कि कन्वर्ट 74 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू रैंकाइन, यानी 74 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने रैंकाइन में तब्दील करना है। अभी हम यहाँ से हल करके देखते हैं, फिर वहाँ आंसर देखेंगे कि वहाँ आंसर क्या है और हमारे पास क्या आता है। तो देखें ज़रा, गिवन में मैं लिखता हूँ टेम्परेचर है मेरे पास, वो डिग्री सेंटीग्रेड में है और वो कितना है 74। ओके, कन्वर्ट किस में करना है, टेम्परेचर को रैंकाइन डिग्री में हमने उसको तब्दील करना है, तो रैंकाइन डिग्री इज इक्वल टू सवालिया निशान। ओके, तो आप देखें कि सेंटीग्रेड और रैंकाइन का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट के साथ है और फिर फ़ारेनहाइट का रैंकाइन के साथ है। तो इसलिए सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम उसको फ़ारेनहाइट में तब्दील करेंगे, यानी वी नो दैट फ़ारेनहाइट में क्या फार्मूला है, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32।
ये हमारे पास फार्मूला है। तो 74 दिया हुआ है, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 74, यानी डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मैंने 74 लगा दिया, इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 74 मल्टीप्लाई 1.8 जी 133.133.2 इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। अब ये 32 माइनस का इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यानी फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 133.2 प्लस 32। जी इन दोनों को प्लस करेंगे जब, तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 165 यानी 165.2। ये डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारे पास आंसर है। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिग्री रैंकन चाहिए। तो फिर आप लिखेंगे एज वी नो दैट, तो डिग्री रैंकन का फार्मूला ये मैंने आपको दिया हुआ है कि डिग्री रैंकाइन इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 460, और रैंकाइन डिग्री इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 460 460। तो रैंकाइन डिग्री इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 165.2 प्लस 460। तो रैंकाइन डिग्री इज़ इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें, 625.2। ये हमारे पास रैंकाइन डिग्री के अंदर जो है वो आंसर है। तो जो कि इनकी बुक में इन्होंने लिखा है 534 डिग्री रैंकन, जो कि गलत है। बहरहाल 625.2 रैंकाइन डिग्री ये राइट आंसर है। इसको लिख लें।